नमस्कार साथियों। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बार फिर अपनी बात, अपना संदेश आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। विगत 2 दिन पहले मुझे सोशल मीडिया, प्रेस मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि कांकेर के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री कमल शुक्ला, उनके साथ कांग्रेस से संबंधित कुछ नेताओं ने और कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कांकेर में ही बहुत भयंकर रूप से उनके साथ मारपीट की और उनको लहूलुहान कर दिया। इस बात का और इस घटना का एक वीडियो भी बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे देखने को मिला। बाद में ये जानकारी भी प्राप्त हुई कि श्री शुक्ला उस वक्त थाने में ही मौजूद थे, कांकेर के कोतवाली थाने में, अपने किसी शिकायत को लेके या किसी और विषय को लेके। और उस वक्त वहाँ पे उनको वहाँ से थाने से बाहर निकाला गया और वहाँ उनके साथ मारपीट की गई और थाने में शायद रिवॉल्वर दिखाने लहराने की भी बात हुई है और ऐसी कोई घटना हुई है, ऐसा मुझे सुनने में आया सोशल मीडिया के माध्यम से। इस सारी बातों को सुनने के बाद में और उनके साथ जो मारपीट हो रही थी उसकी क्लिपिंग को देखने के बाद में और इस बात की जानकारी प्राप्त होने के बाद कि ये मारपीट करने वाले, हाथापाई करने वाले और इस आपराधिक कृत्य को अंजाम देने वाले लोग कांग्रेस पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मुझे इस बात का पूरा अंदाज़ा हो गया है और यकीन हो गया है मुझे इस बात का कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने अपना नियंत्रण जो है वो पूर्ण रूप से खो दिया है और अब इस प्रदेश में कहीं ना कहीं गुंडे और मवालियों का राज आ गया है, जो प्रदेश की जनता के लिए अपने आप में एक चिंतनीय विषय है। कांग्रेस की सरकार को आए मुझे लगता है अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं और 1.5 साल में जिस तरह का कृत्य एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ कांग्रेस से संबंधित लोगों ने किया है और उसके बाद जो मुख्यमंत्री का रुख है और उसके बाद जो सरकार का रुख है वो अपने आप में ज़्यादा चिंतनीय है। घटना हुई है, उस पर जिस प्रकार की कार्रवाई होना चाहिए मुझे लगता है उस प्रकार की कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। और मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आज इस वीडियो को बनाने से पहले तक जानकारी जो प्राप्त हुई और उस जानकारी से मुझे ये पता चला है कि बहुत ही मामूली धारा 330, 294, 506 और 34 जैसी बहुत मामूली बेलेबल सेक्शंस जो हैं उस सेक्शन को उन लोगों के ऊपर लगाया गया है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ऐसे आपराधिक तत्व के लोगों को कहीं ना कहीं समर्थन देने का काम कर रही है, उनको बचाने का काम कर रही है, शायद इस कारण से क्योंकि वो उनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं। एक वीडियो आज मुझे सोशल मीडिया में शाम को देखने को मिला। कांग्रेस के लोग बहुत उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है, ताज़ा वीडियो है वो। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर रिवॉल्वर निकालने जैसी कोई घटना हुई है थाने के अंदर तो उसकी जांच करा लेंगे और उसमें धारा जोड़ दी जाएगी। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से और बस्तर की पुलिस से और कांकेर के एसपी से ये पूछना चाहता हूं कि आपने अभी तक कौन से कानून की प्रक्रिया का पालन किया है इस पूरी घटना को लेके। एक वकील होने के नाते मैं जितने कानून को समझता हूं और जितना मुझे कानून कायदे का ज्ञान है, मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रोसीजर अपनाया जाना चाहिए था, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी या जिस तरह से इस पूरी घटना पे एक्शन लेना चाहिए था, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी काम अभी तक पुलिस के द्वारा और छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस पूरी घटना में उत्पन्न होता है कि क्या अभी इस घटना को होने के इस वक्त तक, इस समय तक, इतने 1 या 2 दिन बीत जाने के बाद तक पुलिस के द्वारा उन जवानों का, उन अधिकारियों का, उन सिपाहियों का, उस स्टाफ का जो वहाँ पे उस वक्त थाने में मौजूद थे, उनका बयान दर्ज किया गया है या नहीं किया गया है। क्योंकि जैसे ही आप उनका बयान दर्ज करेंगे सारी घटना सामने साफ निकल के आ जाएगी। अगर रिवॉल्वर लहराने जैसी कोई घटना थाने के भीतर हुई है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर अपराध है और कहीं ना कहीं नॉन बेलेबल सीरियस ऑफेंसेस उन लोगों के ऊपर बनने चाहिए अगर इस तरह की कोई घटना हुई है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मैंने वीडियो में देखा कि कमल शुक्ला जी के सर के पीछे कहीं चोट आई है और उनको अच्छी खासी ब्लीडिंग हो रही थी। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता है कि 323 जैसा बेलेबल और सिंपल ऑफेंस किसी भी घटना करने वाले के ऊपर बनता है। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके साथ मारपीट करने का एक वीडियो सामने आया है, कोई व्यक्ति सामने आके गाली गलौज भी कर रहा है। तो बहुत 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 क्लियर पॉइंट है इस पे कि आपकी तुरंत अरेस्टिंग होनी चाहिए और सेक्शंस उसमें ऐड होना चाहिए और उसमें नॉन बिलेबल सेक्शंस ऐड होना चाहिए। हालांकि इस वीडियो को बनाने के पहले तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि लोगों की अरेस्टिंग हो गई है, पर आगे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और किस तरह के सेक्शंस लगाए जाते हैं, ये एक सोचने का और चिंता करने का विषय है। बहरहाल महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे चर्चा के दौरान कि छत्तीसगढ़
में सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने पत्रकारिता सुरक्षा कानून का वादा किया था, दावा किया था कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पत्रकारिता सुरक्षा कानून को तत्काल प्रभाव से लाया जाएगा और पत्रकारों की सुरक्षा का ध्यान दिया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरह का कृत्य छत्तीसगढ़ में आज पत्रकारों के साथ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की पिछली 15 साल की सरकार में इस तरह का कृत्य तो कभी भी किसी पत्रकार के साथ में छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ होगा। खुलेआम पत्रकार जो हैं उनके साथ मारपीट किया जाना और उनके साथ गाली गलौज किया जाना और उनको रिवॉल्वर दिखाना और उसके बाद ऐसे आपराधिक कृत्य को करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होना या उनके ऊपर सही कानूनी कार्रवाई नहीं होना, ये छत्तीसगढ़ की सरकार के ऊपर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के जो वर्किंग है और उनका जो काम करने का तरीका है उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। छत्तीसगढ़ राज्य को आज बने 20 साल हो गए हैं। 20 साल में 3 साल कांग्रेस की सरकार को काम करने का मौका मिला, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को काम करने का मौका मिला है। सबने अपने तरीके से काम करने की कोशिश की, लेकिन आज जिस तरह का अराजकता का माहौल छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में जिस प्रकार का डर का माहौल मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए, ऐसा माहौल पिछले 15 साल की सरकार में कभी भी देखने को नहीं मिला, चाहे वो नक्सलवाद का मामला हो या वर्तमान में शहरी इलाकों में इस तरह की गुंडागर्दी का मामला हो। मैं इस विषय को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं लेके जाना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि पत्रकार जो हैं या पत्रकारिता करने वाले जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार का कर्तव्य फ़र्ज़ है। और मैं ये मांग करूँगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से कि जिस तरह का वादा आपने हमारे पत्रकार भाइयों के साथ किया था कि आप सरकार आते साथ छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता सुरक्षा कानून लेके आएंगे, इस कानून को तत्काल प्रभाव से अमली जामा पहना के आपको अपने विधानसभा में पास करवा के प्रचलन में लाने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही शहरों की और छत्तीसगढ़ के अन्य जगहों की जो कानून व्यवस्था है उसको सुधारने की आवश्यकता है। पुलिस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो पुलिस कानून का उपयोग क्यों नहीं करती है, कानून से काम क्यों नहीं लेती है, पॉलिटिकल प्रेशर में क्यों आ जाती है। थाने के सामने में किसी पत्रकार के साथ में मारपीट हो जाना ये अपने आप में इतना शर्मनाक है। मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से कांकेर के एसपी का तबादला किया जाना चाहिए। वहाँ पे कोतवाली में जो टीआई पोस्टेड थे उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ओपन किया जाना चाहिए। रिवॉल्वर निकालने जैसी घटना अगर थाने के अंदर हुई तो जो कर्मचारी, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, जो एसएचओ वहाँ पे मौजूद थे, तत्काल प्रभाव से उनको सस्पेंड करके उनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट करना चाहिए और सारी चीजों को जांच पे लाना चाहिए ताकि क्या सच है वो सामने आ जाए। इस वक्त छत्तीसगढ़ प्रदेश में चुनाव होने के लिए 3 साल बचे हुए हैं और पूरा 3 साल जनता को कांग्रेस की सरकार के साथ में निकालना है। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में पत्रकारों के साथ इस प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और पत्रकार सुरक्षा कानून जैसा मैंने पहले कहा उसको फिर जल्दी से जल्दी कायम करने की कोशिश करना चाहिए राज्य सरकार को। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन को एक एसआईटी का गठन करना चाहिए और सारा इन्वेस्टिगेशन एसआईटी के द्वारा कराना चाहिए, क्योंकि लोकल पुलिस का जो इसमें एक रोल है वो कहीं ना कहीं एक आयोटा ऑफ डाउट में है। थाने के अंदर का मामला है, थाने के बाहर मारपीट होने का विषय है, कहीं ना कहीं पुलिस इसमें विटनेस बनेगी क्योंकि थाने से संबंधित मामला है। इसलिए एक एसआईटी का गठन होना चाहिए जो इस मामले का इन्वेस्टिगेशन करे और अपनी चार्जशीट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करे। और उम्मीद करूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बहुत जल्दी विधानसभा में पत्रकारिता सुरक्षा कानून को पास करवाएंगे और उसको पूरे छत्तीसगढ़ में लागू कराएंगे, जिससे हमारे पत्रकार साथी सुरक्षित होकर हमारे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता कर सकें। इस विषय पे जो मैंने सोचा, जो मैंने समझा, ये वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष रखा है। भविष्य में भी अन्य विषयों को वीडियो के माध्यम से आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा मैं। तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि, नमस्कार।